क्या आप चाहती हैं कि आपके सारे काम चुटकी बजाकर हो जाए ससुराल में? कोई आप पर आरोप ना लगाए, कोई आप पर इल्जाम ना लगाए, कोई शक ना करे, कोई सवाल ना करे, हर कोई आप पर आंख बंद करके विश्वास करे, वो भी ससुराल में। एक लड़की जब मायके में होती है अपने पिता की फेवरेट सी प्यारी सी बिटिया रानी होती है। पूरा घर उस पर विश्वास करता है और पूरे घर में विश्वास की सबसे बड़ी कुंजी एक लड़की ही होती है, एक बेटी ही होती है। समय के साथ जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगती है वैसे वैसे जिम्मेदारियों को अपने सर पर लेना शुरू कर देती है। माँ की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है, बाहर का काम, घर का काम, पिता की बहुत सारी चीजों को संभालना। और एक बेटी इन सारे काम की वजह से परफेक्ट हो जाती है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, उसकी समझ बढ़ जाती है। और जब वो पूरी परिपूर्ण हो जाती है, घर को संभालने लायक हो जाती है, तब तक वो बड़ी भी हो जाती है। विवाह कर दिया जाता है उसका। विवाह करके इसी समझदारी के साथ, इसी प्रेम भाव के साथ, रिश्तों की इस समझ के साथ जब वो ससुराल जाती है, तब उसे कहा जाता है कि तुम किसी काम की नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता। इवन वो रोटियां तक बनाती है तो उसमें खामी निकाली जाती है कि तुम्हें रोटी पकाना नहीं आता। समझदारी की बातें दूर है, घर की कोई बात उसको बताई नहीं जाती, पर्सनल कोई बात उससे छुपाई जाती है। लोग आपस में बातें करते हैं और वो आती है तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पराई है और ये हमारे घर की बात है, ये बहुत निजी बात है, जो रुपये पैसे की बात है, जमीन जायदाद की बात है, वो तो बहू है, उसे मत बताओ। और जब ये इस दो तरफे व्यवहार में लड़की ये समझ नहीं पाती कि मैं समझदारी से भरी रिश्तों को संभालना, चीजों को संभालना, हर काम में निपुण बेटी हो सकती हूँ, तो एक नालायक बहू कैसे बन गई मैं। और यहीं से शुरू होता है विवाद। लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है और ससुराल वाले उसको दबाना शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें हाथ होता है उसके पति का। जिस लड़की को उसके पति का साथ मिलता है, ससुराल वाले कितना भी विरोध में क्यों ना हो, वो राज करती है अपने ससुराल में। लेकिन आपका पति ना आपसे प्रेम करता है, ना आपका विश्वास करता है, और वही एक इंसान है जिसने ससुराल में आपका नाम खराब किया है। वही एक इंसान है जिसने ससुराल में आपकी मान मर्यादा को भंग किया है। उसी के कारण लोग आप पर विश्वास नहीं करते और आपको पसंद नहीं करते। अब क्या करोगे? पार्टनर को छोड़ने तक की इच्छा आपके मन में होती है, लेकिन फिर सोचती हो ससुराल की इज्जत का और अपने मायके की इज्जत का, कि दो घर की इज्जत एक लड़की के हाथ में होती है। भला ये शादी टूट गई तो पिता का भी नाम खराब होगा और ससुर का भी। यही कारण से चुप रह जाती हो, रिश्तों को संभालने का प्रयास करती हो। चलो आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि सारे ग्रह तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। वही पति तड़प उठेगा तुमसे प्रेम करने के लिए, तुम पर विश्वास करेगा, तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। जिस ससुराल में तुम्हारा मान सम्मान नहीं होता, लोग तुम्हें पूछते नहीं है, तुम्हें कोई बात बताते नहीं है, उस ससुराल में जहां भी कान दोगी शिकायत नहीं, तुम्हें तुम्हारी तारीफ सुनने को मिलेगी। सब कुछ कितना सुंदर, कितना अच्छा हो जाएगा, सोच भी नहीं सकती तुम। हर बात तुम्हारे पक्ष में होगी। विवाह नहीं हुआ था तो यही पति 1 मिनट बात करने के लिए रात रात भर जागता था ताकि तुम्हारा एक फोन कॉल आए। और आज वो ऑफिस जाता है और तुम फोन भी ज्यादा करती हो तो वो तुम्हें ब्लॉक कर देता है। कुछ लड़कियां अपने मायके में रह रही है इस लड़ाई झगड़े की वजह से, और वो अपने घर में रह रहा है और दूरियां बढ़ती जा रही है। और अब तुम चाहती हो कि ये दूरियां खत्म हो और तुम सम्मान के साथ अपने ससुराल में रहो। तब आज जो रेमेडी बताने जा रही हूँ यह तुम्हारे लिए है। तुम्हें इज्जत के साथ मायके आएगा और लेकर जाएगा ससुराल और कहेगा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। एक दिन नहीं, केवल तुम ही तुम हो मेरे जीवन में और तुम ही रहोगी, ऐसे कहने के लिए विवश हो जाएगा तुम्हारा पति। रिश्ते सुधर जाएंगे, तुम्हें मिलेगा दाम्पत्य सुख। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कोई समस्या हो जीवन में तो मुझे लिखिए जरूर, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। और यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आप जब लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति पहुंचती है सीधा मुझ तक। चलिए सीधे समस्या पर आती हूँ। अगर बहुत परेशानी हो रही है आपको अपने ससुराल में और पति प्रेम नहीं करता है,
सीधे उपाय पर आती हो, थक गई हो संवारते संवारते इस रिश्ते को, और ये रिश्ता संवरने का नाम नहीं ले रहा। हर लड़की अपने तरफ से मुमकिन प्रयास करती है कि वो परिस्थिति को संभाल ले, वो बात को संभाल ले, वो रिश्ते को संभाल ले, क्योंकि तोड़ना कोई लड़की घर से सीख कर नहीं आती है। समय बहुत बिगड़ता है, परिस्थितियां बहुत बिगड़ती है, और तब जाकर रिश्ता टूटता है। तो यदि आपने अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली, तब आपको चाहिए एक ज्योतिषीय उपाय जो आपकी कोशिश को मजबूती दे। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, केवल 3 ताली बजाकर आपको एक शब्द बोल देना है। जैसे मैं कहूँ, किसी भी उपाय के सार्थक होने के पीछे छुपा राज होता है आपका विश्वास। जब आप विश्वास के साथ किसी उपाय को करती है कि मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे उसमें सफलता चाहिए, 100% चाहिए, तब आपके उपाय में आपको सफलता मिलती है। तो सबसे पहले हील करो खुद को, ऊर्जाओं से भरो, पॉजिटिव हो जाओ, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मैं जो प्रयोग करने जा रही हूँ उसमें मुझे 100% सफलता मिलेगी, मुझे दाम्पत्य सुख मिलेगा, मेरा पति सुधर जाएगा, मेरे ससुराल वाले सुधर जाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ इस उपाय को करना। सबसे पहले इस उपाय को आपको शुक्रवार को करना है, शनिवार को करना है, गुरुवार को करना है या मंगलवार को करना है। किसी भी दिन आप चुने। पीरियड्स के दिनों में नहीं करेंगे, हेयर वॉश के बाद करेंगे। शुद्धता का ध्यान रखेंगे और मन को भी स्वच्छ रखेंगे। सुबह से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में केवल और केवल अपने पार्टनर को और उसके प्रेम को बसाओ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, वो मुझे प्रेम करते हैं, कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे जीवन में। इस तरह के एक शब्द में जीना शुरू करो। खुद को खुशनुमा रखो, ऊर्जा को बहुत हाई रखो। अब कलम से, एक नीले रंग के कलम से अपने अंगूठे के ठीक नीचे ये जो शुक्र पर्वत है इस पर एक निशान बनाओ। जैसे हिंदी का 4 लिखते हैं, देखो ध्यान से, जैसे हिंदी का 4 लिखते हैं वैसे 4 लिख लेना, मतलब 4 जैसे लिखते हैं हिंदी का, और ऊपर एक बिंदी लगा देना। इसी के ठीक नीचे आपको अपने पति का नाम लिखना है। जैसे आपके पति का नाम विजय है तो आपने लिखा विजय। ध्यान से देखो, ठीक है। आपको इस तरह का एक चिन्ह बना लेना है अपने शुक्र पर्वत पर, और उसके ठीक नीचे पति का नाम लिख देना है। आपको थोड़ी सी शहद इसके ऊपर लगा देनी है। ऐसे हाथ बंद करके मले, बंद करें ऐसे मुट्ठी को, और ह्रीम शब्द का 3 बार उच्चारण करें। 3 बार अपने पति का नाम ले और 3 बार बजाएं ताली। केवल इतना करनी है। सुबह से मैंने कहा आपको एक ऊर्जा मेंटेन करके रखनी है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, कोई समस्या नहीं है। आपको इसी एनर्जी में रहना है, सुबह से इसी एनर्जी में रहना है। और संध्या के समय 6 बजे से 6:30 बजे के बीच आपको यह प्रयोग करना है। 3 ताली बजाने के बाद आप जिस एनर्जी में है, सुबह से जिस चीज को आप सोच रहे हो उस चीज को मुंह से बोलना, अपनी जुबान से बोलना। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पति मेरे बस में है, हर चीज मुझसे पूछ कर की जाती है, मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में, और मेरे पार्टनर का रिश्ता बहुत मजबूत है। इस तरह की पॉजिटिव चीजें, जिस एनर्जी में आप सुबह से हैं उस एनर्जी को आप डन कीजिए अपनी जुबान से बोलकर। केवल एक बार किया गया आपका यह प्रयोग इतना खूबसूरत असर दिखाता है आपके रिश्ते को, अब कभी नहीं टूटेगा आपका रिश्ता। करके देखिए, आपका पति दीवानों की तरह आपसे प्रेम करेगा, हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो आपके वश में। अपना अनुभव मुझ तक अवश्य पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।